मैंने वेंडिगो के बारे में अपने पूर्वजों से सुना था। वेंडिगो एक पौराणिक प्राणी या दुष्ट आत्मा है जो मैदानों और महाझीलों के निवासियों के साथ साथ कुछ प्रथम राष्ट्र के लोक कथा से उत्पन्न हुई थी। ये कनाडा के पूर्वी तट के जंगलों में पाया जाता है। कई ने तो यह कहा कि वेंडिगो का बर्फ का दिल है और एक विशाल ह्यूमन आइड का रूप है। अचानक एक दुर्गंध या बेमौसम ठंड इसके आने से पहले महसूस हो सकती है, जो कि मानव मांस के लिए तीव्र लालसा रखता है, जिसे नरभक्षी भी कहते हैं। उस समय मैं यह सोचता था कि यह सिर्फ एक किंवदंती है जो मेरे पेरेंट्स मुझे सुनाते थे, मुझे डराने के लिए, ताकि वह काम हम कर सके जो मेरे पेरेंट्स हमसे करवाना चाहते थे। लेकिन यह भ्रम मेरा उस दिन टूट गया जिस दिन उस क्रिएचर का मैंने आमना सामना किया और मैंने अपने एक बहुत ही करीबी अपने को खोया। मेरे साथ यह घटना 8 साल पहले हुआ था। हम लोग 2 भाई थे, मैं और मेरा भाई जेब। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मैं जब भी उस घटना के बारे में सोचता हूं तो बहुत उदास हो जाता हूं। हम दोनों का ही आदत था रात के खाना खाने के बाद टहलने जाना। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांदनी रात में हम दोनों भाई टहलने के लिए बाहर गए। हम अपने चक्कर लगा रहे थे और घर जा रहे थे। चलते हुए हम जंगल से कट गए, फिर खुली जगह पर आ गए। अचानक से मुझे मेरी जूते के नीचे कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। जब मैंने अपने पैर को उठाया और सिर को झुका के जूते को देखने लगा तो मैंने देखा कि मेरे जूते के नीचे कुछ लाल रंग का तरल पदार्थ लगा हुआ है। जब मैंने ध्यान से देखा तो देखा कि यह तो खून है। मैं चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर यह खून आया कहां से। फिर जब मैंने अपना सिर उठाकर चारों तरफ देखने लगा तो मेरी आंख फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि हर जगह खून था, पेड़, घास पर हर जगह बिखरा हुआ था। पहले तो हमें लगा कि यह भेड़ियों के एक झुंड होगा। यहां पर भेड़ियों को कभी कभार ही देख पाते हैं। वह शिकार तो करते हैं, लेकिन शिकार करने के बाद वह शिकार को आधी खाए हिस्से इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन यह ऐसा नहीं था। हिरण के गुफा के अंदर कुछ दौड़ के जाने का पैरों के निशान थे। एक भेड़िया कभी अपने शिकार को उसके गुफा या घर के अंदर जाकर हमला नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा करें तो उन्हें बहुत लड़ाई करनी पड़ती है। 3 थे, हाँ, मुझे लगता है 3 शरीर वहां पर फाड़ के रखा गया था। शरीर कुछ इस तरह से फाड़ आ गया था कि उसकी सीर कहीं पर तो कहीं पर पैर और कहीं पर धड़ दिखाई दे रहा था। शिकारी कभी ऐसा नहीं करते, वे स्क्रैप को पीछे नहीं छोड़ते हैं। ये किसने किया था और क्यों किया था ये तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना पता चल रहा था कि जिसने भी यह काम किया था वह भोजन के लिए नहीं किया था, यह मनोरंजन के लिए किया था। लेकिन हमें यह सही से नहीं पता था। हमने अभी शवों का एक झुंड देखा और हमें लगा कि हमें अभी सावधान रहना होगा। मुझे याद है कि मेरा भाई मुझे घर जाने के लिए कह रहा था। उसने सोचा कि यह जंगली कुत्तों का झुंड है, लेकिन मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जा रहा था और मुझे यह पूरी तरह यकीन था कि मैं अकेले 2 मील उस जंगल को पार करके नहीं जा सकता था। मेरे पास एक छुरा और प्रिंट लॉक के सिवा कुछ भी नहीं था। जेब के पास एक पुराने जमाने की लंबी बंदूक थी और वह थोड़ा गोलियों से भरा हुआ था। मैं बता देना चाहता हूं कि क्योंकि इस टाउन में चारों तरफ जंगल है और जंगल के कारण बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर भी रहते हैं, इसी कारण से हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं हमारे साथ हथियार रहती है और इसीलिए मैं उसे छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं था। मुझे उसे समझाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार वह समझ गया। फिर हमने वहां पर जो कुछ भी हुआ था उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। ये इतना मुश्किल नहीं था, हमने सिर्फ खून का पीछा किया। वह चीज उस हिरण का पहले खून निकाला था, फिर उसे 1 मील तक घसीट कर ले गई। ये तो मुझे नहीं पता कि वो उसे कहाँ ले गया। मुझे बस इतना पता था कि मैंने उस रात से पहले कभी भी जेब को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। फिर अचानक हम लोगों को शोर सुनाई देना शुरू हो गया, जैसे कि कोई पेड़ टूट रहे हो और चीजें तेजी से ठंडी हो रही हों। मैं अपने जीवन में बहुत सारे जंगल में रहा हूं, मैं इस पूरी दुनिया में रहा हूं, लेकिन उस रात जो आवाज में मैंने सुनी, मैंने कभी ऐसी आवाजें कभी नहीं सुनी जो उस रात मैंने सुनी। मैंने बातें सुनी, मैंने जानवरों को चिल्लाते सुना, बहुत सारे जानवर जैसे हिरण की आवाज और लोमड़ी और खरगोश और रखुन और पक्षियों की आवाज सुनी, बस डर गया। यह शायद रात के 12 या 1 बजे की बात है। उस समय लोमड़ी और कुछ पक्षियों को छोड़कर और कुछ भी नहीं जागना चाहिए था, लेकिन वह सिर्फ जाग नहीं रहे थे बल्कि यहां वहां भाग भी रहे थे। मैंने देखा कि उस रात पक्षियों के झुंड सीधे पैरों में उड़कर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। हम भेड़िया के कुछ झुंड की तरफ गए, लगभग भेड़िया के एक जोड़े को गोली मार दी, यह सोचकर कि यह वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा
कि वह सब हमारे और भाग कर आ रहे थे। सभी भेड़िया हमारे पास से भागे और वह लोग हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तभी किसी हिरण ने भी ऐसा किया, फिर कुछ खरगोश और गिलहरी, लोमड़ियां और यहां तक कि कुछ जंगली सूअर भी हमारी तरफ से गुजर कर चले गए, लेकिन हम लोगों की तरफ वह लोग ध्यान नहीं दिया। वह सब एक दूसरे को खा रहे थे और उन्हें केवल एक चीज की परवाह थी कि वहां से दूर हो जाना है। जो चीज को हम चेक कर रहे थे वह ऐसा कुछ नहीं था जिसे हम देखना चाहते थे या सोच रहे थे। वह बिल्कुल उससे उल्टा था और कुछ ऐसा था जिसे हम मार नहीं सकते थे। मुझे नहीं पता कि हम घर क्यों नहीं गए। मुझे लगता है कि मेरे भाई का यह स्वभाव था, मुसीबत की ओर जाना और लड़ना। अंत में हम एक खुली घाटी में पहुंच जाते हैं। यह आमतौर पर एक मकई का खेत था, लेकिन यह मौसम मकई का नहीं था, इसलिए यह सिर्फ सपाट गंदगी थी। हमने तब जमीन पर हुए निशान को देखा। जंगल में भाग रहे बहुत से जानवरों ने जमीन को पक्का कर दिया था, लेकिन वह हिरण का खून कहां था। निशान को देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने भी एक कदम नहीं उठाया और उसके ऊपर से दौड़कर चला गया, मनो वे इसे हमारे लिए खोजने के लिए छोड़कर गए हो। निशाने ऊथली हुई थी। जो कुछ भी था उसका वजन 100 पाउंड से अधिक नहीं हो सकता था, लेकिन इसका ज्यादा कुछ मतलब नहीं निकला। एक 40 पाउंड के बॉबकैट मेरा गला घोंट दिया था। इस सब का बस एक ही मतलब निकलता है, यह जो कुछ भी है वह बहुत ही जल्दी और खतरनाक तरीके से हमला करती है। इसीलिए हम निशानों का अनुसरण करते हैं और हमें यह पता लगने में देर नहीं लगी कि यह चीज क्या है। एक पुराना चर्च जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। हम 50 गज के भीतर आते हैं और हमें एक शोर सुनाई देती है, एक चिलचिलाती आवाज। यह एक तरह से दो अलग अलग आवाजें आ रही थीं। एक ऊंचे स्वर की चीख थी, दूसरी नीचे गड़गड़ाहट की। ये दोनों आवाजें एक ही समय में बन रही थीं। हम और 20 गज के अंदर पहुंच जाते हैं और शायद हमें यह आवाजें और साफ सुनाई दे रही थीं। मुझे यह अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि वह आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कागज को फाड़ रहा है और जैसे कोई बाल्टी को आगे पीछे कर रहा है। जैब मुझे देखकर उसके पीछे छुपने को कहता है और फिर फुसफुस आके मुझे उसके पीछे रहने को कहता है, क्योंकि हम उसे घेरने वाले थे। कोई भी जानवर तब लड़ेगा जब उसे घेर लिया जाएगा, खासकर जब वह शिकारी हो। लेकिन उस निशान को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ एक है। जैब मुझसे कहता है कि यह शायद एक अकेला कुत्ता है और शायद पागल है। योजना यह थी कि खाते समय उस पर हमला करेंगे और फिर उसे गोली मार देंगे और तब तक गोली मारेंगे जब तक वह हिलना डुलना बंद ना कर दे, और फिर उसका गला काट देंगे। और अगर वह मेरे भाई के ऊपर हमला करता है तो यह मेरा काम है कि मैं उसे गोली मार दूं या छुरा घोंप दूं। फिर वह ऊपर चला जाता है और मैं उसके ठीक पीछे था, उसकी तरफ थोड़ा सा झुका हुआ ताकि मैं देख सकूं कि आखिर वह चीज क्या है। लेकिन काश में वह काम उस दिन नहीं करता, काश मैं उसे देखने नहीं जाता। मैंने देखा, वह एक शव के ऊपर झुकी हुई थी। उसके मांस को फाड़ देती है और समाज को खा जाती है, और जो कुछ भी नहीं खाया जाता है उसे फेंक देती है। वह रात चांदनी रात थी। चांदनी रात में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। ईंटों के चारों ओर खून था। उसका शरीर हल्का सफेद था, मानव दिखने वाला लेकिन बिल्कुल मानव नहीं। उसके हाथ और पैर इंसानों की तरह थे, लेकिन वह एक बंदर की तरह कुबरा होकर बैठा हुआ था, और उसके हाथ सामान्य नहीं थे। पंजों के अंत से उसकी लंबी उंगलियां निकली हुई थीं। उसको सिर्फ मैंने देखा था, मेरा भाई उसे देखने में झिझक रहा था। वह किसी व्यक्ति पर गोली चलाने वाला नहीं था, इसलिए वह अपना गला को झाड़ता है ताकि वह क्रिएचर पीछे मुड़कर देखे। मैं भगवान की कसम खाता हूं, सारा शोर बस बंद हो गया। सच में मैंने इससे पहले कभी इतनी चुप्पी नहीं महसूस की और ना ही इसके बाद कभी महसूस की। लेकिन 2 सेकंड के लिए वह क्रिएचर कुछ भी नहीं, कोई शोर नहीं किया। और जब वह घूमा तो उसकी आवाज और भी तेज हो गया और वह कराह उठा। आवाज सुनकर जेब उछल पड़ा और उसे गोली मार दी, लेकिन वह गोली उससे नहीं लगी। अगर वह चीज मर जाता तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन गोली उसको सिर्फ छू कर चली गई। मैंने पॉइंट ब्लैंक में रखकर अपना फ्लिट क्लॉक राइफल चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उस चीज के शरीर में वह गोली लगने के बाद भी ना के बराबर से चोट लगी थी। मेरे पास सिर्फ 3 बुलेट थी और उसे मैंने धराधर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह क्रिएचर हिल तक नहीं रही थी, यहां तक कि उसने तो मुझे देखा तक नहीं कि मैं भी वहां था। उसकी नजर सिर्फ मेरे भाई जेब पर थी। फिर अचानक उसने जेब पर पंजा मारा और उसके मांस के टुकड़े निकाल लिया।
वह चीज उसके घर से शुरू होते हुए उसकी त्वचा, उसकी छाती को चीरता हुआ फिर ऊपर की ओर बढ़ता है। उसने मेरे भाई का गला फाड़ दिया, उसने उसकी नाक, उसकी आंख फाड़ दी, उसने उसे काट दिया। फिर उसने जेब के शरीर के अंदर को खोदना शुरू किया, उसके जबड़े के निचले आधे हिस्से को, गर्दन की छोटी हड्डियां और उस ट्यूब को, फिर उसकी पसलियों को चीर दिया। ये चीज को देखकर वहीं पर मैं उल्टी कर दिया। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन पता नहीं किसी तरह पर कैसे मेरे भाई का चाकू उस चीज के कंधे पर जाकर लगा और फिर अचानक जेब मेरे पीठ पर आकर गिर गया और फिर उसकी सांसें वहीं रुक गई। फिर मैंने आप देखा ना, ताव जेब को पीठ पर उठाकर जोरों से दौड़ने लगा और इतना जोर से मैं दौड़ रहा था कि कसम से मैंने कभी उससे पहले ऐसा नहीं दौड़ा था। और वह चीज मेरे पीछा कर रही थी। मैं वापस जंगल में आ जाता हूँ, इन सब के दूसरी तरफ जहां मैं अब तक था। मैं अपने मकान मालिक की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि मेरे मकान मालिक का घर सिर्फ आधा मील दूर था। मैं अच्छे से उस चीज का चीखना और करहाना सुन सकता था। मुझे पेड़ की शाखाएं फटने और इधर उधर हो जाने की आवाज आती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे पास से गुजरने वाले हर एक पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा था। सब पेड़ इतनी जोर से और बार बार टूट रहा था, लेकिन मैं फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। आखिरकार मैं चॉप्ड वुड के पास पहुंच जाता हूँ। मैंने जब ऊपर देखा तो देखा कि मेरे मकान मालिक अपने कुछ साथी के साथ आग के सामने बैठकर ब्रांडी पी रहे हैं। मैं जोर से चीखा और जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरे चीखने और चिल्लाने से वह सब मेरे पास दौड़ कर आ गए। मैंने उनसे मदद मांगने के लिए कहा और वह सब मेरी मुंह देख रहे थे। और फिर उन लोगों ने जो कहा वह बात मैं कभी नहीं भूल सकता। उन लोगों ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पीठ में ये क्या है? जैसे ही उसने कहा वैसे ही उसने देखा और फिर उनमें से एक ने कहा, ओह गॉड, एक गंदेदार शॉर्ट तुम्हारे भाई ने इधर उधर पहन रखा है। मेरे भाई के पास यही बचा था, उसका अधिकांश सिर, उसका धड़, लेकिन कमर के बाद कुछ भी नहीं। अचानक हम फिर से वह चीखना सुनते हैं। वह क्रिएचर मुझे पकड़ लेता है और जेब जमीन में गिर जाता है। मैं उससे लड़ रहा था, रो रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि हम अभी भी उसे बचा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे उसे उठाने से पहले ही चला गया। उन लोगों के पास जाने से पहले ही उन्होंने मुझे पकड़कर अंदर की तरफ फेंक दिया। जितने लोग भी वहां थे सब अंदर थे। वह दरवाजा बोल्टिगम दरवाजा था, इसलिए उन लोगों ने पुराने जमाने की लंबी बंदूकें तैयार करना शुरू कर दी। मेरी मकान मालिक मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ? पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या बोलूं। वह सब समझ गए थे कि जरूर कुछ भयानक चीज वहां पर है। बाहर आग अभी भी चल रही थी। अंदर केबिन की दीवार के 2 हिस्से से हम सब कुछ देख सकते थे। तभी कोई पुलिस को फोन करने के लिए दौड़ा। बाहर हम देखते हैं कि आग के सामने वह क्रीचर चल रहा था। पता नहीं यह क्या चीज है। उनमें से एक ने कहा कि यह जानवर जैसे दिखता है। अचानक खिड़की के पास से कुछ जाता है। हम इसे शूट करते हैं, लेकिन वह तो कुछ और ही था। यह मेरे मकान मालिक का कुत्ता था, हालांकि सिर्फ शरीर, उसका सर या पैर नहीं था। तभी हमें पीछे की ओर कुछ सुनाई देती है, तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं, कोई नहीं था। फिर अचानक से दरवाजे और खिड़कियों के सामने चीजों को धक्का देना शुरू कर देता है वह क्रिएचर। मुझे मेरे मकान मालिक का एक दोस्त याद है जो कह रहा था कि दरवाजा तो खुला है। फिर एक लकड़ी तोड़ने की आवाजें आती है और एक धमाका होता है, लेकिन फिर वह शांत हो जाता है। चुप नहीं होता, जैसे पहले इधर उधर घूम रहा था वैसे। सब अपने अपने राइफल तैयार कर रहे थे। तभी किसी ने मेरे ऊपर हाथ रखा। मेरे हाथ में एक हथौड़ा था। मैंने जैसे ही वह हथौड़े के साथ पीछे घुमा तो मुझे ऊपर सीढ़ियों के ऊपर से चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने फिर से एक खरोचने की आवाजें सुनी, जो कि पहले से भी काफी तेज था। और यह आवाज गूंज नहीं रही थी, क्योंकि यह आवाज घर के अंदर से आ रही थी। हम लोग जल्दी से किचन की तरफ भागे। जैसे ही हम लोग किचन का दरवाजा खोला, सूखे एप्पल के पीसेस रस्सी में लटक रहे थे, वह गिर गए। एक खुले दरवाजे के भीतर हम घुस गए और कुछ 4 से 5 आदमी उस दरवाजे को जोर से बंद कर दिया और अपने हाथ से दरवाजे को पकड़कर खड़े हो गए। और कुछ लोग अपना राइफल ठीक करने लगे। सब बंदूकें एकदम निशाने पर रखकर सब तैयार थे। फिर अचानक वो क्रिएचर दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारने लगा। हम लोगों ने जितना जोर से हो सके उतना जोर से दरवाजे को पकड़ कर रखा था, लेकिन उस लकड़ी के दरवाजे को ज्यादा देर तक संभाला नहीं जा सकता था। इसीलिए एक जन सबको अपना सिर झुकाने के लिए कहा। अचानक दरवाजे की ऊपरी भाग उड़ जाता है और जैसे ही वह क्रिएचर अंदर आता है,
उसके हाथ को मैं उसे बिना देखे ही एक धारदार चाकू से काट देता हूं। उसके हाथ काट जाने से उसकी चीख निकल जाती है। उसका चीखना इतना भयानक था कि उसकी आवाज से मेरी कान फट रही थी। लेकिन फिर जब मैंने पीछे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि सारे आदमियों के मांस के टुकड़े यहां वहां बिखरी हुई थी। उन सबको इस तरह से फाड़ा गया जैसे किसी ने किसी कागज को फाड़ा हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर इतनी तेजी से वो गया कहां। उसके हाथ वहीं पर पड़े हुए थे। पुलिस वहां पहुंच गई थी। मैं अभी उस दरवाजे से चिपका हुआ था। सूरज निकल चुका था, सुबह हो चुकी थी। उन्होंने मुझे कुछ समय के लिए नन के साथ रखा। बहुत से लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत समय तक किसी से बात नहीं कर रहा था। जब मैं घर वापस आया तो मुझे खेत में करने वाले जमींदार की नौकरी मिल गई। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे खुद ही बहुत बड़ा शौक लगा था। मैं अपने भाई को खो चुका था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।